हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर सेकंड को रीड करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और अपने हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। और यदि कोई उनको फेंक देता है, जैसे कोई चप्पल वगैरह कोई फेंक देता है ना कूड़ेदान में, ऐसे एड्स अनोदर हु इज़ वीयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो वे उनको पहन लेते हैं, जैसे कोई शूज़ होते हैं जो कि मैच नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे से, एक येलो कलर का है, कोई एक वाइट कलर का या ब्लैक कलर का इस टाइप का हो। तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने कमेंट की उस पर, तो ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग, तो उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, आई वॉन्ट शूज, कि मैं चाहता हूँ शूज़ को, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑनर्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी लाइफ में एक भी शूज़ का पेयर नहीं खरीदा था। मतलब कि वो बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इनको शूज़ को लेना। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है बच्चा। ठीक, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। जब मैंने यात्रा की ना कंट्री के अक्रॉस, तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं। इन द सिटीज़, शहर में, ऑन विलेज रोड, और विलेज के रोड पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और ये मनी का कमी नहीं है, लैक मीन्स होता है कमी, बट आज ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट, वहाँ की परंपरा बन गई है कि नंगे पैर रहने की। ठीक है, बेयरफुट मीन्स होता है नंगे पैर। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, और ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक विस्तार है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और मैं आश्चर्यचकित थी कि जो ये ओनली जो एक्सक्यूज देते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये एक परचुअली स्टेट की पॉवर्टी है, क्या है, गरीबी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। आई रिमेंबर आई स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी, और मुझे एक कहानी याद है उदुपी वंस। ठीक है, टोल्ड मी, जिसने मुझे बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक बच्चा होता है यंग बॉय, तो भी स्कूल जाता है, और ठीक है, उसके पास्ट में क्या होता है, एक टेम्पल होता है, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पर उसके फादर पुजारी होते हैं। प्रिस्ट में होता है पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो वह स्टॉप होकर, मतलब रुक कर, वे प्रे करता है एक जोड़ी शूज़ के लिए। 30 ईयर लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। तो मैंने 30 ईयर बाद अपने गांव के टेम्पल में विजिट किया, तो विच वॉज नाउ डोनेट इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, उसका आत्मसमर्पण। ठीक है, इन द बैकयार्ड, और उसके बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, वहाँ पर एक न्यू प्रिस्ट रहता था, मतलब एक नया भी वो पुजारी था वहाँ पर। ठीक है, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, उसके बाद क्या थी, एक रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, उसका क्या थी, एक ड्रेस थी, कैसी, एक यंग बॉय पर कैसी ड्रेस थी, ग्रे कलर की। वीरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने पहन रखे थे सॉक्स एंड शूज। वीरिंग में होता है पहनना। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। ठीक है, वो जो जब वो पहुंचता है पेंटिंग पर, पेंटिंग थ्रू, मतलब वो फेंक देता है स्कूल बैग्स को ऑन अ फोल्डिंग बेड। ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो अपने घर जाता है ना स्कूल से, तो वो अपने चीज़ को फेंक देता है, ऐसे पेंटिंग, जैसे ये स्कूल बैग को, फोल्डिंग को, मतलब फोल्डिंग पर फेंक देता है। ठीक है, ऐसे वो बता रहा है। लुकिंग एट द बॉय, वो भी बॉय की तरफ देखता है। आई रिमेंबर द प्रेयर, वो मुझे याद है जो उसने प्रे की थी, क्या प्रार्थना की थी। अनदर बॉय हैड मेड टू द गुडेस्ट, कि उसकी जो गुडेस्ट थी ना, जो अच्छी थी, व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, शायद ये अब उसकी ये इच्छा पूरी हो गई होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई अमीर होता है तो क्या अपने शूज जैसे
पुराने हो जाते हैं तो क्या होगा, वो उनको डस्टबिन या गार्बेज में फेंक देते हैं, ठीक है। जिसको उसकी ज़रूरत है, जैसे भाई इसने कभी शूज़ लिए ही नहीं तो उसे उसको पा लेता है, तो क्या वो कहता है कि उसके शायद उसकी जो विशेष थी वो पूरी हो गई होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये कहानी में बता रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक। यंग बॉयज, यहाँ से हाँ ठीक है, यहाँ से है व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। वो अंत में एक शूज को पा लेता है। लेट मी नेवर लॉस देम, और मैंने उसको कभी नहीं खोया। द गोडेस्ट हार्ड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और वो क्या उसकी जो प्रेयर तो कैसे हार्ड थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट, जो यंग बॉय है वो किसका है, वो लाइक कैसा ऐसे एक प्रिस्ट, मतलब एक प्रिस्ट का सन है। नाउ वोर शूज, और अब उसने क्या शूज पहन रखे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, लेकिन जो बहुत सारे रैक पिकर्स होते हैं, मतलब जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो अभी तक भी शूजलेस है, बिना शूजलेस के हैं। ऐसे उसके नेबरहुड, उसके पड़ोस में है जो अभी तक भी ऐसे रैक पिकर है जिन जो चप्पल नहीं पहनते और शूज़ नहीं पहनते, ऐसे अभी तक भी रिसेंटली देखे जाते हैं, ठीक है, उसके उनके एरिया में। ओके गाइस, अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।